अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अब समर वेकेशंस ख़त्म हो गई हैं तो आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। आपकी कामयाबी की दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं। ये जो यूनिट 4 है कंप्यूटर की, जो न्यू बुक है क्लास 10 की, नेशनल बुक फाउंडेशन की ना, फेडरल बोर्ड में, इसका जो यूनिट 4 है डाटा एंड एनालिसिस, इसकी जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस आउट करेंगे इस वीडियो में। तो इसके स्टार्ट में सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग MCQs। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स विद कंप्यूटर साइंस इन डाटा साइंस। तो मुदर्रज झैल में से ना डाटा साइंस में मैथ और जो स्टैट है उसको कंप्यूटर साइंस के साथ मिलाने यानी उसको मर्ज करने, जम करने का बुनियादी फ़ायदा क्या है। तो इसमें बेटर डिसीजन मेकिंग, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, यानी बेहतर फैसला साजी। इसका जो शॉर्ट रीज़न है उसको भी साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं ना, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बेहतर हो जाए, क्योंकि जो पेपर है वो कॉन्सेप्ट बेस पे आता है। द इंटीग्रेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स विद कंप्यूटर साइंस फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस। तो ये जो मैथ और स्टैट का कंप्यूटर साइंस के साथ इंज़माम है, यानी उसको जो इसके अंदर मर्ज किया गया है ना, इंटीग्रेट किया गया है। तो ये साइंस को ना, डेटा साइंस की बुनियाद जो है वो फ्राहम करता है। दिस कॉम्बिनेशन अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ sophisticated models that can uncover patterns and insights from data, leading to more informed and improved decision making। तो ये जो इम्तिजाज है ऐसे जदीद जो मॉडल्स हैं बनाने की इजाज़त देते हैं, उनको अलाउ करता है जो डेटा से ना, यानी सैम्पल, जो नमूने और बसीरतें निकाल सकते हैं, जिसके नतीजे में बेहतर और मालूमात पर मबनी फ़ैसले किए जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दरअसल में से ना कौन सा डेटा साइंस और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दरमियान ताल्लुक़ को बेहतरीन तौर पर बयान करता है। तो यहाँ पे डेटा साइंस अनेबल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, यानी डेटा साइंस जो AI है उसको मुमकिन बनाता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुमकिन बनाता है। तो इसका रीज़न जो है, डेटा साइंस इज़ अ ब्रॉड फील्ड दैट इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉलेज फ्रॉम डेटा। तो डेटा साइंस एक वसी जो है ये फील्ड है जिससे ना डेटा से इल्म निकालने से ना जो मुतालिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम रिलाई ऑन दिस डेटा एंड इनसाइट्स टू लर्न एंड मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस। तो AI के ना निज़ाम इस डेटा और बसीरत पर इन्हिसार करते हैं ताकि वो सीख सके और जो बेहतर है ना इंटेलिजेंट फैसले वो कर सके। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, द टर्निंग टेस्ट प्रपोज्ड बाय एलन टर्निंग in 1950 measures a machine's ability to exhibit intelligent behavior. Which of the following is the fundamental assumption that underlies this test? तो एलन टर्निंग ने ना उनके 1950 में पेश करदा जो टर्निंग टेस्ट में मशीन के जो इंटेलिजेंट बर्ताव के तरीके ना जाहिर करने की सलाहियत को ना पैमाइश किया गया, उसको मैयर किया गया। तो मदरज झैल में से कौन सा ना इस टेस्ट के पीछे बुनियादी मफरूज़ा है, यहाँ पे ना अजम्पशन कौन सी है। तो यहाँ पे ना मशीन कॉपी ह्यूमंस, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, यानी मशीनें जो हैं वो इंसानों की ना कॉपी करती हैं, उनको नकल करती हैं। द टर्निंग टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन वेदर अ मशीन कैन मिमिक ह्यूमन कन्वर्सेशन सो वेल दैट इट बिकम्स इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अ ह्यूमन। तो ये जो टर्निंग टेस्ट है इस बात पर मबनी है कि आया मशीन इंसानी गुफ्तगू की इस कदर अच्छी नकल कर सकती है कि वो इंसान से अलग ना पहचानी जा सके। इट अज्यूम्स दैट कॉपिंग ह्यूमन बिहेवियर इज़ अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये एक तरह से ना अजम्पशन फ़र्ज करता है ना, लेट करता है कि इंसानी बर्ताव की कॉपी करना जहानत की अलामत है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर क्रिटिकली वाइल डेवलपिंग AI पावर्ड चैटबॉट एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स। तो ये जो AI है मसनूई जहानत, इस पर मबनी जो चैट बोर्ड्स और जो वर्चुअल असिस्टेंट है तैयार करते वक्त दर्ज झैल में से ना किसको तनकीदी तौर पर मद्देनज़र रखना चाहिए। तो यहाँ पे ना डेटा सिक्योरिटी की ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करनी है। तो इसका रीज़न क्या है कि चैट बोर्ड्स ऑफन हैंडल पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सो प्रोटेक्टिंग यूज़र डेटा इज़ क्रूशल। तो चैट बोर्ड अक्सर ना ज़ाती और हसास मालूमात को संभालते हैं ना, उनको मतलब वो हैंडल कर रहे होते हैं,
तो इसलिए जो सारिफ है उसका डेटा महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। डेटा सिक्योरिटी बिल्ड्स ट्रस्ट एंड इंश्योर्स कंप्लायंस विद प्राइवेसी लॉज। तो डेटा सिक्योरिटी एतमाद कायम करती है और राजदारी के कवानीन की पाबंदी को यकीनी बनाती है। What ethical consideration arises from integration of artificial intelligence into daily life devices? तो ये जो AI है मसनूई ज़हानत को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के आलात में शामिल करने से कौन सा इखलाकी मसला पैदा होता है? तो यहाँ पे जॉब डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन, यानी खुद कार निज़ाम की वजह से ना मुलाजमतों का ख़त्म होना, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। As machines take over tasks previously done by humans, many jobs are at risk. तो जब मशीनें इंसानों के अंजाम दिए गए कामों को न संभालती हैं तो बहुत सी मुलाजमतें खतरे में पड़ जाती हैं। This raises ethical questions about inequality and unemployment. तो ये जो है ये अदम मुसावात और बेरोज़गारी से मुतालिक इखलाकी जो ethical questions है उनको जन्म देता है। Which of the following fields of artificial intelligence AI enables smartphones to recognize faces and unlock devices? तो AI की जो है मसनूई ज़हानत की ना दर्ज झैल शोबों में से कौन सा स्मार्टफोन को चेहरे की पहचान करना, लॉक खोलने की ना सलाहियत देता है? तो यहाँ पे कंप्यूटर विजन, ये वाली ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करनी है। कंप्यूटर विजन अलाउज मशीन्स टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड विजुअल इंफॉर्मेशन लाइक इमेजेस। तो कंप्यूटर विजन मशीनों को ना तस्वीर जैसी जो बसरी मालूमात को समझने, यानी ये देखने से रिलेटेड जो होती हैं, और तज्जिया करने की सलाहियत देता है। फेशियल रिकॉग्निशन इज़ अ डायरेक्ट यूज़ ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो चेहरे की शनाख्त जो है इस टेक्नोलॉजी का बराह रास्त इस्तेमाल है। अ कंपनी वांट्स टू डेवलप अ सिस्टम दैट कैटेगराइज कस्टमर फीडबैक इनटू पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, विच लर्निंग मॉडल वुड बी मोस्ट सूटेबल। तो एक कंपनी का ऐसा निज़ाम तैयार करना चाहती है जो सारिफ है ना यूज़र के तासुरात को ना मस्बत, मनफी या गैर जानिबदार में ना तकसीम करे। तो कौन सा लर्निंग मॉडल सबसे ज़्यादा मौजू होगा? तो यहाँ पे सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। सुपरवाइज्ड लर्निंग यूजेस लेबल डेटा विच इज़ आइडियल फॉर कैटेगराइजिंग नाउन आउटकम्स। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग लेबल शुदा जो डेटा का इस्तेमाल करती है जो मालूम नताइज की ना दर्जा बंदी के लिए, उसको ग्रुपिंग करने के लिए, कैटेगरीज बनाने के लिए मौजू है। इट अलाउज द मॉडल टू लर्न पैटर्न इन द डेटा एंड अप्लाई दैम टू न्यू फीडबैक। तो ये मॉडल को ना डेटा के जो सैम्पल्स हैं, नमूने हैं, उनको सीखने और नए तासुरात पर इनका इतला करने की इजाज़त देता है, अलाउ करता है ना उसको। इन अ रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज प्रोवाइडेड एज फीडबैक टू द एजेंट। तो री इन्फोर्समेंट लर्निंग मॉडल में एजेंट को दी गई नमात और जो पनिशमेंट है ना सज़ा के तौर पर, उसकी बुनियादी तकरीब क्या है? तो इम्प्रूविंग एक्शन चॉइसेस, अमल के इंतखाब को बेहतर बनाना, ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। उसका रीज़न जो है फीडबैक हेल्प्स द एजेंट लर्न विच एक्शंस यील्ड बेटर आउटकम्स। तो ये जो फीडबैक है एजेंट को सिखाती है कि कौन से अमाल बेहतर नताइज देते हैं। दिस वे द एजेंट इम्प्रूव्स इट्स चॉइसेस ओवर टाइम। तो इस तरह एजेंट वक्त के साथ अपने इंतखाब को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच स्टेज ऑफ द डेटा साइंस लाइफ साइकिल इंश्योर्स द मॉडल्स एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड कंप्लायंस विद प्राइवेसी रूल्स। तो डेटा साइंस ये जो लाइफ साइकिल का कौन सा जो स्टेप है, मरहला, मॉडल की दुरुस्तगी, एतमाद और राजदारी के असूलों की तामील को यकीनी बनाता है। तो इसमें मॉडल इवेलुएशन, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। दिस स्टेज चेक्स परफॉर्मेंस, मैट्रिक्स एंड प्राइवेसी कंप्लायंस। तो ये मरहला मॉडल की कारकर्दगी और राजदारी की तामील को जांचता है। इट इंश्योर्स द मॉडल इज़ रेडी एंड सेफ टू बी डिप्लॉयड। तो ये यकीनी बनाता है ना कि मॉडल तनसीब के लिए तैयार और महफूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा क्लीनिंग स्टेज इन द डेटा साइंस लाइफ साइकिल। तो डेटा साइंस के लाइफ साइकिल के ना डेटा क्लीनिंग मरहले की बुनियादी खसूसियत क्या है? एरर रिमूवल एंड डेटा ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो गलतियों को ख़त्म करना और डेटा को मुनज़्ज़म करना ना, ऑर्गेनाइज करना। और इसका रीज़न जो है डेटा क्लीनिंग फोकसेस ऑन डिटेक्टिंग एंड फिक्सिंग एरर्स इन डेटा सेट्स। डेटा क्लीनिंग डेटा में मौजूद गलतियों की शनाख्त और दुरुस्तगी पर मरकूज होती है। इट मेक्स डेटा सूटेबल फॉर एनालिसिस एंड मॉडलिंग। ये डेटा को ना तज्जिए और मॉडलिंग के काबिल बनाती है। यहाँ पे इसके MCQs कंप्लीटेड है। नेक्स्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो यहाँ मुख्तसर सवालात हैं, उनके जवाबात लिखने हैं। क्वेश्चन 1 जो है, डिस्क्राइब हाउ डेटा साइंस हेल्प्स बिजनेस मेक
इनफॉर्म डिसीजंस एंड प्रोवाइड 2 इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स। तो वजाहत करें कि डेटा साइंस कारोबारी इदारों को ना बाखबर फैसले करने में कैसे मदद देती है, और 2 सनतों की ना मिसालें देनी है। बेटर डिसीजन थ्रू डेटा insights. Data science helps businesses by analyzing data to discover patterns, customer behavior and trends. तो डेटा साइंस कारोबार को डेटा का तजिया करके उसके जो सैंपल्स होते हैं ना, नमूने, सारिफ के रवैये और रुझानात को समझने में मदद देती है, यानी ट्रेंड्स को। तो दिस अलाउज देम टू मेक स्मार्ट एंड इनफॉर्म डिसीजंस। तो ये इन्हें ज़हीन और बाखबर फैसले करने की इजाज़त देता है, अलाउ करता है उनको। तो इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल आप लिख सकते हैं ना, रिटेल इंडस्ट्री की। Supermarkets use customer data to manage inventory and suggest personalized offers. तो रिटेल इंडस्ट्री जो है, सुपरमार्केट है, सारिफ को डेटा का इस्तेमाल स्टॉक मैनेजमेंट और ज़ाती नोयत की ना ऑफर्स के लिए करती हैं। सेकंड में हेल्थ केयर जो है, हॉस्पिटल्स यूज़ पेशेंट डेटा टू प्रिडिक्ट डिजीज़ एंड इम्प्रूव ट्रीटमेंट प्लान्स। तो सेहत का जो शोबा है, अस्पताल में मरीजों का डेटा इस्तेमाल करके ना बीमारी की पेशगोई और इलाज के मंसूबे बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई 3 वेज डेटा साइंस कंट्रीब्यूट टू मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो 3 तरीके बयान करने हैं जिससे डेटा साइंस मशीन लर्निंग और मसनूई ज़हानत यानी AI में ना मदद देती है। तो रोल ऑफ डेटा साइंस इन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहले जो है डेटा कलेक्शन, डेटा साइंस गैदर्स लार्ज डेटा सेट्स नीडेड टू ट्रेन AI मॉडल्स। तो डेटा इकट्ठा करना यानी डेटा साइंस वो बड़े डेटा सेट इकट्ठा करती है जो AI के ना मॉडल्स को सिखाने के लिए दरकार होते हैं। डेटा क्लीनिंग जो है, इट रिमूव्स एरर्स एंड प्रिपेयर्स क्लीन एक्यूरेट डेटा फॉर मशीन लर्निंग। तो डेटा की सफाई आप समझ लें, तो ये गलतियों को ख़त्म करती है, मशीन लर्निंग के लिए ना साफ और दुरुस्त डेटा तैयार करती है। डेटा एनालिसिस, इट फाइंड्स हिडन पैटर्न टू हेल्प AI मेक स्मार्टर डिसीजन। तो डेटा का तज्जिया जो है, ये छुपे हुए ना हिडन नमूने जो हैं उनको तलाश करती है ताकि जो AI ना बेहतर फैसले कर सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के दरमियान फ़र्क बताना है। सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है, इसमें द मॉडल इज ट्रेंड ऑन लेबल डेटा इनपुट विद नोन आउटपुट, यानी मॉडल को लेबल शुदा डेटा यानी जिसकी जवाबात पहले से मालूम हो उस पर ना ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस पर तरतीब दिया जाता है उसको। तो इसकी एग्जांपल है इंक्लूड प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइसेस और एग्ज़ाम स्कोर्स, यानी मकान की कीमत या इम्तहान के नंबरों की पेशगोई करना। इट लर्न्स बाय कंपेयरिंग प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स विद करेक्ट आंसर्स। ये दुरुस्त जवाबात से ना मुआवजा करके सीखता है। उसके बाद अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है, द मॉडल इज ट्रेंड ऑन अनलेबल डेटा नो प्री डिफाइंड आउटपुट। तो मॉडल को बगैर लेबल वाले डेटा पर तरतीब दी जाती है, यानी नतीजा पहले से मालूम नहीं होता। इट ग्रुप्स और क्लस्टर्स डेटा बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। ये डेटा को ना मुशाबहत की बुनियाद पर ग्रुप करता है। इसकी जो एग्जांपल है, ग्रुपिंग कस्टमर्स बेस्ड ऑन शॉपिंग बिहेवियर, यानी सार्फिन को ना ख़रीदारी के रवैये की ना बुनियाद पर ग्रुपिंग करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एवरीडे एग्जांपल दैट इलस्ट्रेट्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो एक रोज़मर्रा की मिसाल देनी है जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की ना वजाहत करती हो। तो लर्निंग बाय फीडबैक रीइंफोर्समेंट, इसकी जो एग्जांपल है, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग फ्रॉम रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है, ये इनाम जैसे होता है ना, रिवार्ड, और सज़ा जैसे पनिशमेंट से सीखने पर मबनी को होती है। तो इसकी जो एग्जांपल है, टीचिंग अ डॉग टू सिट, जैसे आप सिखा रहे हैं ना किसी डॉग को, तरबियत दे रहे हैं बैठने की ना। इफ़ इट फॉलोज द कमांड इट गेट्स अ ट्रीट, यानी रिवार्ड। तो अगर वो हुक्म मानता है तो इसे इनाम मिलता है, यानी उसका रिवार्ड मिलता है। इफ़ नॉट नो रिवार्ड इज़ गिवन, तो अगर नहीं मानता तो ज़ाहिर है उसको फिर रिवार्ड नहीं मिलता। द डॉग लर्न्स द बिहेवियर थ्रू रिपीटेड फीडबैक। तो डॉग जो है ये बर्ताव बार बार फीडबैक से ना सीखता है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ यूज्ड in AI systems like self-driving cars and game boats। तो ये जो तस्वीरी जो होती है ना मसनूई ज़हानत, यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निज़ामों में ना इस्तेमाल होता है, जैसे जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग वाली हैं कारें, सेल्फ ड्राइविंग वाली, और गेम बोट्स वगैरह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द एप्रोप्रिएट मशीन लर्निंग मॉडल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज। तो दर्ज झैल में हर मंजरनामे के बारे में ना मौजू मशीन लर्निंग मॉडल का नाम लिखना है। तो यू हैव a basket
of mixed fruits, apple and banana, and you want a robot machine to sort them. तो आपके पास ना मुख्तलिफ फलों जैसे सेब केला वगैरह की टोकरी है और आप चाहते हैं कि एक मशीन इन्हें अलग करे. तो ये जो है ये सुपरवाइज लर्निंग होगी ना. सुपरवाइज लर्निंग, द मशीन is trained using label data such as images labels as apple और बनाना जो है ना, मशीन को ना लेबल शुदा डेटा से तरतीब दी जाती है. जैसे कि इसमें ये फल यूज़ हुए ना सेब केला वगैरह, उनके टैग के साथ तस्वीर. तो ये साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए. यू आर गिवन अ टास्क टू लर्न हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल टू पार्टिसिपेट इन सम स्पोर्ट्स इवेंट. तो आपको खेलों के एक मुकाबले में ना शिरकत के लिए साइकिल चलाना सीखने का काम दिया गया है. तो री इन्फोर्समेंट लर्निंग ये वाली जो है ये ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करनी है. तो लर्निंग टू राइड इन्वॉल्व्स ट्रायल एरर एंड एडजस्टिंग एक्शंस बेस्ड ऑन सक्सेस और फेलियर. तो साइकिल चलाना सीखने में ना गलतियां भी हो सकती हैं, कामयाबी भी हो सकती है, सक्सेस भी हो सकती है, और इनाम या सज़ा से सीखना ये सब शामिल होता है. तो यू हैव पाइल ऑफ लीगो ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड यू वांट योर कंप्यूटर टू ग्रुप देम बाय कलर रिगार्डलेस ऑफ देयर शेप्स. तो आपके पास मुख्तलिफ रंगों के ना ब्लॉक्स हैं, लीगो ब्लॉक्स ना. आप चाहते हैं ना कि कंप्यूटर उन्हें रंग की बुनियाद पर ग्रुप करे और उनकी शेप्स को ना नज़रअंदाज कर दे. तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग होगी. द मशीन फाइंड्स नेचुरल ग्रुपिंग और क्लस्टर्स विदाउट एनी लेबल एग्जाम्पल. तो मशीन बगैर किसी लेबल के ना खुद से ग्रुप्स बनाती है या उसमें ज़ाहिर है खुद से उनके नमूने जो हैं वो तलाश करती है. तो यू हैव अ बुक विद पिक्चर एंड यू वांट टू टीच योर सिबलिंग टू रिकॉग्नाइज देम. तो आपके पास तस्वीरों वाली किताब है और आप चाहते हैं ना कि आपके बहन भाई जो हैं उन्हें पहचानना सीखें. तो ये सुपरवाइज लर्निंग होगी ना. यू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ लेबल्ड इमेजेस हेल्पिंग द लर्नर एसोसिएट नेम्स विद पिक्चर्स. तो आप लेबल वाली तस्वीरें दिखाकर नाम और तस्वीर के दरमियान ताल्लुक सिखाते हैं. नेक्स्ट में ना यू वांट टू ट्रेन अ टॉय रोबोट टू फाइंड इट्स वे आउट ऑफ मेज. तो आप एक खिलौना रोबोट को ना भूल भुलैया से बाहर निकलने की तरतीब देना चाहते हैं. तो ये री इन्फोर्समेंट लर्निंग है. द रोबोट लर्न्स फ्रॉम रिवॉर्ड्स फॉर करेक्ट टर्न एंड पेनल्टीज फॉर हिटिंग वॉल्स. तो रोबोट जो है सही रास्ता इख्तियार करने पर ना इनाम और दीवार से टकराने पर उसको ना पनिश होएगी. वो इस तरह सीखता है. योर पेरेंट्स वांट यू to clean your messy room if you want to attend the party of your friend. आपके वालिदैन चाहते हैं कि अगर आप दोस्त की सालगिरह पार्टी में जाना चाहते हैं तो अपना कमरा साफ करें. तो ये भी री इन्फोर्समेंट लर्निंग है. तो यू आर रिवॉर्डेड पार्टी परमिशन फॉर स्पेसिफिक एक्शन, यानी क्लीनिंग के लिए जस्ट लाइक इन री इन्फोर्समेंट लर्निंग. तो आपको ना एक काम जैसे कमरा साफ करने पर ना इनाम यानी पार्टी की इजाज़त मिलती है, तो जो री इन्फोर्समेंट लर्निंग जैसा है. तो यू हैव अ सेट ऑफ शेप्स square, triangle, circle and you want to teach a computer to recognize them. तो आपके पास जो अशकाल है ना जैसे स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्कल है, तो इनका एक सेट है आपके पास. तो आप चाहते हैं कि कंप्यूटर इन्हें पहचानना सीखे. ये सुपरवाइज लर्निंग होगी. यू शो लेबल एग्जाम्पल्स टू ट्रेन द मॉडल ऑन हाउ ईच शेप लुक्स. तो आप लेबल शुदा मिसालें दिखा कर ना मॉडल को सिखाते हैं कि हर शक्ल जो है वो शेप वो कैसी होती है. यू हैव अ बुक collection without specific categories and you want your sibling to arrange them according to size, choice or ease of access. तो आपके पास बगैर किसी खास तरतीब के ना किताबों का मजमुआ है और आप चाहते हैं ना कि आपके बहन भाई ने साइज पसंद या आसानी रसाई के मुताबिक ना तरतीब दें. तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग होगी. द टास्क इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग आइटम्स विदाउट एनी प्री डिफाइंड लेबल्स और कैटेगरीज. तो इसका काम में ना ये जो काम है इसमें बगैर किसी पहले से दी गई कैटेगरी के ना ग्रुप बनाना शामिल है. नेक्स्ट में यू आर गिवन अ टास्क टू फाइंड द सिमिलैरिटी इन वेरियस फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम. आपको मुख्तलिफ आइसक्रीम के जायकों में ना मुमासला तलाश करने का काम दिया गया है. तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग है. द गोल इज टू ग्रुप फ्लेवर्स बेस्ड ऑन टेस्ट पैटर्न्स विदाउट प्रायर लेबलिंग. तो मकसद ये है कि जायकों को बगैर लेबल के ना सिर्फ जायके की मुमासलत की बुनियाद पर ग्रुप करना है. यू हैव टू अनलॉक सम रिवॉर्ड्स इन योर फेवरेट वीडियो गेम. तो आपको अपनी पसंदीदा वीडियो गेम में ना कुछ इनामात को अनलॉक करना है. तो ये री इन्फोर्समेंट लर्निंग होगी. इसका रीज़न जो है द प्लेयर टेक्स एक्शंस टू अर्न पॉइंट्स और रिवार्ड्स लर्निंग विच स्ट्रेटजीज वर्क बेस्ट. तो खिलाड़ी जो पॉइंट्स या इनामात हासिल करने के अमल करता है और सीखता है ना कि कौन सी हिकमत अमली मुअस्सर है. नेक्स्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस. इसमें क्वेश्चन 1 जो है एनालाइज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डेटा साइंस
मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और जो एआई है ना मसनूई ज़हानत के दरमियान बाहमी ताल्लुक का तज्जिया करना है। तो हाउ दे वर्क टुगेदर, ये कैसे मिलके काम करते हैं। डेटा साइंस डील्स विद कलेक्टिंग, क्लीनिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू गेन इनसाइट्स। तो डेटा साइंस डेटा को जमा करने, उसको क्लीनिंग करने ना, साफ करने और तज्जिया करने का काम करती है ताकि मालूमात हासिल की जा सके। मशीन लर्निंग यूजेस द डेटा टू ट्रेन मॉडल्स दैट कैन प्रिडिक्ट और क्लासीफाई आउटकम्स। तो मशीन लर्निंग ना इस डेटा को इस्तेमाल करती है ताकि ऐसे मॉडल्स बनाए जा सकें जो पेश गोई या दर्जा बंदी कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ब्रॉडर फील्ड वेयर मशीन्स मिमिक ह्यूमन थिंकिंग। तो मसनूई ज़हानत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वसी शोबा है जहाँ मशीन इंसानों जैसा सोचने का अमल करती है। मशीन लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ एआई एंड बोथ डिपेंड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय डेटा साइंस। तो मशीन लर्निंग मसनूई ज़हानत यानी एआई का ही हिस्सा है और दोनों डेटा साइंस पर इन्हिसार करते हैं। इसकी एग्जांपल में ना सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स यूज़ ऑल थ्री। तो ये जो दोनों है ना, सेल्फ ड्राइविंग यानी खुदकार गाड़ियाँ और जो वर्चुअल असिस्टेंट्स है, इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एनी थ्री टाइप्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन गिव देयर एप्लीकेशंस एज वेल। तो डेटा की वजाहत यानी विजुअलाइजेशन की ना कोई 3 इकसाम बताएं और इनकी एप्लीकेशंस भी देनी है। तो बार चार्ट है फॉर कंपैरिजंस, बार चार्ट्स कंपेयर वैल्यूज़ अक्रॉस कैटेगरीज। तो बार चार्ट्स मुख्तलिफ जो ज़ुमरों में ना इक़दार का यानी वैल्यूज़ का मुआजना करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है, कंपेयरिंग मंथली सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट यानी मुख्तलिफ मसनूआत की माहाना फ़रोख्त का मुआजना। पाई चार्ट जो है फॉर परसेंटेजेस, पाई चार्ट्स शो परसेंटेज और पार्ट टू होल रिलेशनशिप, यानी पाई चार्ट जो है फ़ीसद या कुल का जो कुछ पोर्शन है ना उसका हिस्सा यानी ज़ाहिर करते हैं। फिर एग्जांपल जो है कंपनी मार्केट शेयर यानी कंपनी के जो मार्केट शेयर्स होते हैं। लाइन ग्राफ फॉर ट्रेंड्स ओवर टाइम लाइन ग्राफ्स शो चेंजेस ओवर टाइम। तो लाइन ग्राफ जो है वक्त के साथ तब्दीली को ज़ाहिर करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है ट्रैकिंग टेम्परेचर और स्टॉक प्राइसेस यानी दर्जा हरारत होता है जो टेम्परेचर या शेयर की कीमतों का जो रिकॉर्ड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्कस द वे डेटा विजुअलाइजेशन कैन बी यूज टू कम्युनिकेट डेटा अनसर्टेनिटी प्रोवाइड टू स्पेसिफिक एग्जांपल। तो वजाहत करें कि डेटा विजुअलाइजेशन डेटा में ना गैर यकीनी सूरत हाल को कैसे ज़ाहिर कर सकती है। 2 मिसालों भी साथ देनी है। तो कम्युनिकेशन अनसर्टेनिटी विजुअली, तो डेटा विजुअलाइजेशन शोज नॉट ओनली फैक्ट्स बट आल्सो अनसर्टेनिटी इन दोज फैक्ट्स। डेटा विजुअलाइजेशन ना सिर्फ हक़ाइक़ बल्कि इनकी गैर यकीनी सूरत हाल भी ज़ाहिर करती है। इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, अ वेदर फोरकास्ट लाइन ग्राफ कैन यूज़ शेडेड एरियाज टू शो टेम्परेचर अनसर्टेनिटी। तो मौसम के ग्राफ में ना लाइन के आसपास शेडिंग वगैरह करके ना तो जो अनसर्टेनिटी है दर्जा हरारत को वो ज़ाहिर कर सकती है। सेकंड जो एग्जांपल लिख सकते हैं, सेल्स फोरकास्ट ऑफन यूज एरर बार्स टू शो पॉसिबल रेंजेस। तो सेल्स ग्राफ में ये एरर बार्स जो हैं ये मुमकिन तब्दीली के दायरे को ना ज़ाहिर करती हैं। दिस हेल्प्स यूज़र मेक इन्फॉर्म्ड एंड केयरफुल डिसीजन। तो ये सार्फिन को ना बाखबर और मोहतात फ़ैसले करने में मदद देता है। डिस्क्राइब द की कंसिडरेशंस इन सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट विजुअलाइजेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंड एनालिसिस। तो मुख्तलिफ किस्म के डेटा और तज्जिए के लिए ना मौजू विजुअलाइजेशन के इंतखाब में अहम नुकात बयान करने हैं। तो चूज़ चार्ट अकॉर्डिंग टू पर्पज़। बार चार्ट्स आर गुड फॉर कंपेयरिंग कैटेगरीज। तो बार चार्ट जो हैं ये ज़ुमरों का मुआजना करने के लिए मुफीद है। लाइन ग्राफ्स आर बेस्ट फॉर ट्रैकिंग ट्रेंड्स ओवर टाइम। तो लाइन ग्राफ जो है वक्त के साथ साथ जो ट्रेंड्स होते हैं ना रुझानात उसको ज़ाहिर करने के लिए बेहतरीन है। स्कैटर प्लॉट्स हेल्प फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो स्कैटर प्लॉट्स जो है मुख्तलिफ मुतग़य्यरात जो वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान ताल्लुक़ दिखाते हैं। नो योर ऑडियंस सिंपल विजुअल्स आर बेटर फॉर जनरल ऑडियंस। तो सादा ग्राफ जो है गैर तकनीकी अफराद के लिए बेहतर होते हैं। तो चार्ट्स शुड बी क्लियर एक्यूरेट एंड ईजी टू इंटरप्रेट। तो चार्ट वाज़ेह दुरुस्त और समझने में आसान होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन इन डिटेल। तो डेटा विजुअलाइजेशन के इस्तेमाल की तफसील से वजाहत करनी है। टर्निंग डेटा इनटू अंडरस्टैंडिंग, डेटा विजुअलाइजेशन कन्वर्ट रॉ नंबर्स इनटू चार्ट ग्राफ्स और मैप्स। तो डेटा विजुअलाइजेशन खाम जो आदात होते हैं ना रॉ नंबर्स उनको चार्ट ग्राफ या नक्शों में तब्दील करती है। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई ट्रेंड पैटर्न एंड आउटलायर्स क्विकली। तो ये रुझानात नमूने और गैर मामूली डेटा जल्दी पहचानने में ना मदद देती है। सपोर्ट्स फॉर डिसीजन मेकिंग, इट इज़ वाइडली यूज इन बिजनेस मेडिसिन एंड एजुकेशन। ये कारोबार मेडिसिन और तालीम जैसे शोबों में वसी इस्तेमाल होती है। इसकी जो एग्जांपल है, बिजनेसेस यूज़ डैशबोर्ड्स
टू ट्रैक परफॉर्मेंस, तो कंपनियां परफॉर्मेंस देखने के लिए ना डैशबोर्ड्स का इस्तेमाल करती हैं. इट आल्सो मेक्स रिपोर्ट्स विजुअली एंगेजिंग, तो ये रिपोर्ट्स को ना दिलचस्प और आसान बनाती है. लास्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर डेटा क्वालिटी ऑन मॉडल परफॉर्मेंस, तो नाकस डेटा क्वालिटी के मॉडल की कारकर्दगी पर हर मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं. Bad data leads to bad models. Poor data quality, missing, incorrect और biased data weakens model training. तो ख़राब डेटा क्वालिटी, नामुकम्मल, गलत या जानिबदार डेटा जो होता है मॉडल की जो तरतीब है, तरबियत, उसको नुकसान पहुंचाता है. इट रिजल्ट्स इन इनएक्यूरेट प्रेडिक्शंस एंड रिड्यूस मॉडल रिलायबिलिटी, ये गलत पेशगोई और मॉडल की कम एतबारियत का ना बायस बनती है. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एग्जाम्पल, इन मेडिकल AI रॉन्ग पेशेंट डेटा कैन लीड टू डेंजरस डायग्नोसिस, तो मेडिकल AI में गलत मरीज डेटा से ना खतरनाक तशखीस हो सकती है. पुअर डेटा आल्सो लीड्स टू वेस्टेड टाइम एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट इन सिस्टम, तो ख़राब डेटा वक्त के ज़िया और निज़ाम पर एतमाद के खात्मे का सबब भी बन सकता है. तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है, इसके जो तमाम क्वेश्चन है ये कंप्लीटेड हैं. उम्मीद है ये वीडियो, ये नोट्स और ये जो लेक्चर है ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा. अगर आपको इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है. इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है. अगर आपको कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें. जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे. हैव अ नाइस टाइम.